बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बहुत अहम लेक्चर्स शुरू होने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम है। और ये सवाल लाजमी आता है 8 नंबर का मसले का। मसला आना लाजमी है सालाना इम्तिहानात के अंदर, बोर्ड के अंदर। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उनसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक कर दें ताकि उनको बोर्ड के हवाले से अहम मालूमात मिलती रहे। यूनिट नंबर 9 का पहला मसला 3 गैर खती नकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। ये आपको हेडिंग दी होगी, जबकि आपने ये डायग्राम भी बनानी होगी, शक्ल जिसको कहते हैं। उसके बाद ये 3 चीज़ें लिखनी होंगी, मालूम, मतलूब, अमल। जबकि फिर 2 कॉलम बना के आपने बयानात और दलाइल को तफसीली तौर पर दरियाफ्त करना होगा। फिर जाकर आपको 8 में से 7 नंबर या 8 में से 8 नंबर मिल सकते हैं। पहले मसले पे बात करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जिसको मसले की हेडिंग का जो आपको लाइन दी गई होगी मसले की, उसकी समझ आ गई तो आप शक्ल आसानी से बना सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें शक्ल के अंदर से ही देख देख कर लिखनी होती है। लेकिन इसके लिए मसले की लाइन को या फिर मसला कौन सा दिया गया है या सवाल कौन सा दिया गया है, इसको समझना बड़ा अहम पॉइंट है, पहला मरहला है। 3 गैर खती नकात जिसके अंदर ए, बी और सी हैं, एक ही दायरे से गुजर रहे हैं। मतलब कि दायरे की ये जो लाइन है बाहर वाली, इसके साथ टकरा रहे हैं। मालूम के अंदर मस्तवी में 3 गैर हम खत नकात हैं जो कि ए, बी, सी है। ये आपने मालूम में लिख लेना है। मतलूब के अंदर 3 गैर हम खत नकात, ए, बी, सी में से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। अमल के अंदर क्या करना है? अमल के अंदर नुक्ता ए को बी से, जैसा कि शक्ल में देख सकते हैं, और नुक्ता बी को सी से मिलाना है। ए बी पर अमूदी नासफ ए, बी पर अमूदी नासफ डी और एफ, इसको, जबकि बी और सी इन पर अमूदी नासफ एच और के बनाएं। इस तरह डी एफ और एच के 2 गैर मतवाजी कतात ख़त हैं और हम एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि ओ पर ये आकर कट रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। एच के और डी एफ की बात हो रही। नीस नुक्ता ए, बी और सी को नुक्ता ओ से मिला देना। हमेशा याद रखिएगा, जब आप ए, बी, सी जो कि गैर खती नकात हैं हमारे, इनको जब ओ से मिलाना है तो इनको नुक्तों वाली लाइन, मतलब के डॉटेड लाइन से मिलाना है। अब आपने 2 चीज़ें लिखनी है जो कि मसले के अंदर बड़ी अहम होती हैं, बयानात और दलाइल। अमूदी नासफ डी एफ पर हर नुक्ता ए और बी से यकसा फासले पर वाक़या है। ए बी डी एफ का अमूदी नासफ है, ये हमने चीज़ अमल में पढ़ी है। ठीक है, ए बी और डी एफ। ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ ए बराबर है ओ बी के। इसी तरह अमूदी नासफ एच के पर हर नुक्ता बी सी से यकसा फासले पर, बिल्कुल ऐसी बात है कि एच और के, बी और सी ये हम फासले पर है, जिसको हम यकसा कहते हैं, बराबर फासले पर। इसका मतलब एच के बी सी का अमूदी नासफ है, जिस तरह से हमने अभी पहले बयान के अंदर भी दरियाफ्त किया है।
اب او بی برابر ہے او سی کے، یہ بھی شکل میں دیکھ لیتے ہیں، بالکل او بی برابر کس کے ہے؟ او سی کے، کیونکہ دونوں کی لائن یکساں فاصلے پر ہے۔ اب ڈی ایف اور ایچ کے کا صرف ایک ہی مشترکہ نقطہ او ہے جو نقاط اے بی سی اور سی سے یکساں فاصلے پر واقع ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو او ہے وہ اے بی اور سی کے یکساں فاصلے پر واقع ہے، بالکل ایسی بات ہے، یعنی او اے، او بی، او سی، یہ ہم نے بات کی بھی ہے، او اے برابر او بی برابر او سی، یہاں پہ اس نے ایک ہی بات کر دی ہے، او اے، او بی اور او سی، مطلب پہلے دوسری اور تیسری روح سے، مطلب یہ اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ البتہ او کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا نقطہ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی بات ہے، اس لیے مرکز او اور ردیس او اے والا دائرہ نقاط اے بی سی میں سے گزرتا ہے۔ تو یہی چیز ہم نے بیان کرنی تھی جو کہ ہمارے مسئلے میں بیان کی گئی تھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ مسئلے کی لائن کو آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے، ڈائیگرام بنانی ہے اچھے طریقے سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔